Hello, good evening, my dear students and friends, and welcome to our YouTube channel English with Al Rahman Hasmi। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे और घर में अच्छे से पढ़ रहे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमारी वोकेबलरी की 8वीं क्लास है और हम लोग सिनोनिम्स पढ़ रहे थे। हम लोगों ने 7 क्लास पीछे वोकेबलरी की कर ली है और ये हमारी वोकेबलरी की 8वीं क्लास है। जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को प्रेस कर दें और लाइक कमेंट और शेयर वीडियो को जरूर करें। हम लोगों ने पीछे 7 क्लास से वोकेबलरी की सीख ली है और 7 क्लासों में हर एक क्लास में हम लोगों ने 20-20 वोकेबलरी सीखी है और सातों क्लासों को आप अच्छे से उसी ट्रिक के जरिए से, लॉजिक के जरिए से एक नोट्स में लिखते रहिए, क्योंकि अगर नोट्स में लिखेंगे, रिवाइज करेंगे तो कभी भूलेगा नहीं। वैसे भी एक बार पढ़ने के बाद ध्यान से काफ़ी दिन तक नहीं उतरेगा, फिर से आप रिवाइज जरूर करते रहा करिए। आप सभी का स्वागत है। चलिए हम लोग बिना कुछ देरी करे हुए लेट्स स्टार्ट आवर क्लास, अपनी क्लास को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला हमारा वोकैबुलरी है एडुलेशन, और एडुलेशन का मतलब होता है प्रेस यानी तारीफ करना, प्रशंसा करना। बहुत सारी वोकैब आ चुकी है प्रशंसा करने से रिलेटेड, लेकिन अब अगली वोकैब देखते हैं हम लोग। देखिए एडुलेशन, एडुलेशन को बोलते हैं प्रेस यानी प्रशंसा करना। एडुलेशन का मतलब भी होता है तारीफ करना या प्रशंसा करना, और प्रेस का मतलब भी होता है तारीफ करना या प्रशंसा करना। अब इसे याद कैसे करेंगे वो देखिए। देखिए अब देखो एडुलेशन, अब देखो यहाँ पे आपको एक और यहाँ पे दूल्हा, अब दिख रहा होगा दूल्हा, दूल्हा। अब देखिए आजकल शादी माहौल का व्यवहार चल रहा है, इस शादी का सीजन चल रहा है, तो शादी के सीजन में दूल्हा के लोग क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं। तो एडुलेशन, एडूला तो दूल्हा। अब दूल्हा के लोग क्या करते हैं? तारीफ करते हैं। जब दूल्हा आराम से नहा धोकर कपड़े वपड़े पहनकर शादी के लिए जाता है तो लोग वहां पे तारीफ करते हैं, दूल्हा बहुत सुंदर है, और गांव की महिलाएं पुरुष सब आते हैं कि दूल्हे को देखने के लिए, तो दूल्हा के सब क्या करते हैं? प्रेस करते हैं, तारीफ करते हैं। तो एडुलेशन का मतलब होता है प्रेस यानी तारीफ करना। माय डियर स्टूडेंट, आई थिंक पहली वोकैब आपको अच्छी समझ में आई होगी। सेकंड की तरफ चलते हैं, रेवनस यानी ग्रेडी। अब देखिए रेवनस का मतलब भी होता है लालची और ग्रेडी का मतलब भी होता है लालची। तो अब देखिए रेवनस और ग्रेडी, अब जो स्टूडेंट शुरू से पहली क्लास से देख रहा है वो ग्रेडी की अगली स्पेलिंग जो एक मैंने और बताया था वो कैप, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। यहाँ पे रेवनस का मतलब होता है ग्रेडी, और एक स्पेलिंग मैंने और पिछली क्लास में पढ़ाई है उसका मतलब भी ग्रेडी होता है, तो आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और कोई भी स्टूडेंट या फिर कह रहे हैं नया आया है वो शुरू से क्लास जरूर देखेगा, पहली क्लास से वो कैप 7 तक देखेगा, फिर ये 8वीं क्लास को भी देखेगा। और जो ना लिखे हो, नोट्स ना बनाए, वो नोट्स जरूर बना ले, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट से सारी वोकैबुलरी है। देखिए रेवनस का मतलब होता है ग्रेडी यानी लालची। अब देखो रेवनस को कैसे याद रखेंगे? रावण, रावण कैसा था? लालची था, क्योंकि रावण के पास इतना सब कुछ था फिर भी राजपाट के लिए बहुत ज्यादा लालच करता था। सीता जी का अपहरण कर लेता है और सोने की लंका को वो दान के रूप में मांग लेता है। तो रावण कैसा था? बहुत ज्यादा लालची था, बहुत ज्यादा ग्रेडी था। तो रेवनस का मतलब ही होता है ग्रेडी यानी लालची। तो रेवनस को याद कैसे रखेंगे? रावण, और रावण कैसा था? ग्रेडी यानी लालची था। अब तीसरे स्पेलिंग पे आइए। अब देखिए कॉर्डियल मतलब फ्रेंडली, फ्रेंडली का मतलब होता है मित्रता पूर्वक यानी मित्रता। अब इससे याद कैसे रखेंगे? अब देखो जैसे कर डायल, अब देखिए जब हम कभी मुसीबत में फंसते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? कर डायल, यानी जब कोई इंसान को किडनैप कर लेता है तो कहता है कर डायल अपने मित्र के पास फोन, इतने पैसे लेकर आए तब जाके हम छोड़ेंगे। तो कर डायल यानी फोन से कर डायल नंबर अपने मित्र को, तब लोग मुसीबत में होते हैं तो अपने मित्र से पैसा वैसा लेने के लिए कर डायल यानी फोन लगाकर करते हैं डायल नंबर और अपने मित्र के पास। तो कर डायल और फ्रेंडली दोनों का मतलब सेम होता है। कर डायल का मतलब भी होता है मित्रता पूर्वक और फ्रेंडली का मतलब भी होता है मित्रता पूर्वक। अब अगले स्पेलिंग है एपेक्स। एपेक्स का मतलब होता है टॉप, और टॉप का मतलब होता है सबसे ऊंची चोटी, यानी किसी भी चीज का जो टॉप पॉइंट होता है उसे ही कहा जाता है एपेक्स। अब देखिए कैसे, एक पैंट आता है एपेक्स का, अब वो पैंट जो होता है एपेक्स का उसका मतलब ही होता है टॉप, यानी सबसे अच्छा पैंट, उसका नाम ही लिखा हुआ है एपेक्स माने सबसे टॉप क्लास का पैंट। तो एपेक्स का मतलब होता है टॉप यानी सबसे ऊंची, और इसका हिंदी होता है चोटी यानी सबसे ऊपरी भाग, जिसको कहा जाता है एपेक्स। अब देखो अब जैसे हम लोग अगर याद करना हो तो एपेक्स को मिला सकते हैं, तो क्या नाम है, जैसे हम लोग झूला झूलते हैं तो हम लोग चलाते हैं
मारते हैं पेंग, तो पेंग मारते हैं तो सबसे ऊपर लेके जाते हैं, वो भी क्या कहलाता है, एपेक्स का सबसे टॉप चोटी कहलाता है। आई थिंक आपको ये चार क्या बच्चे समझ में आई होगी। अब पांचवी की तरफ ध्यान से चलते हैं। देखिए सैंक्टिमोनियस मतलब इम्पोस्टर। अब सैंक्टिमोनियस का मतलब होता है इम्पोस्टर, इम्पोस्टर का मतलब होता है पाखंडी। पाखंडी का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो धर्म के मामले में लूटता हो, यानी लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे लूटता हो, फालतू का अंधविश्वास फैलाया हो, तो उसे ही कहा जाता है पाखंडी यानी इम्पोस्टर इन सैंक्टिमोनियस। अब देखिए जैसे मान लीजिए हम लोग इसको याद है कैसे रख सकते हैं, संत मुनि, यानी आजकल के जो संत मुनि है वो धर्म के नाम पे क्या करते हैं, पैसा लूटते हैं, पाखंडी है। माय डियर स्टूडेंट, इस वोकैब को मैं ट्रिक से बता रहा हूँ, बाकी किसी भी इंसान को कोई भी ठेस पहुंचा नहीं है, कोई हो तो कहे हमको इस तरह बोले, ऐसी बात नहीं है। हम लोग कोई ट्रिक के जरिए समझ ले ताकि हम लोग को दोबारा भूले नहीं। तो संत मुनि क्या हो चुके हैं, इम्पोस्टर है, पाखंडी है, धर्म के नाम पे इंसान क्या करते हैं, लूटते हैं और गलत गलत काम भी करते हैं, तो उसे कहा जाता है सैंक्टिमोनियस। और सैंक्टिमोनी कैसे हैं, इम्पोस्टर ही पाखंडी हो चुके हैं। आई थिंक पांचवी स्पेलिंग आपको समझ में आई होगी। अब चलते हैं छठवीं स्पेलिंग की तरफ। देखिए चेस्ट, चेस्ट का मतलब होता है प्लेन, प्लेन का मतलब होता है बिल्कुल सीधा। जैसे मान लीजिए आपका ये बोर्ड है, ये बिल्कुल क्या है, प्लेन, प्लेन का मतलब सादा होता है। तो हम लोगों की चेस्ट, हम लोग जानते हैं चेस्ट मतलब क्या होता है, छाती। और छाती कैसी होती है, प्लेन, यानी हमारा चेस्ट कैसा है, बिल्कुल प्लेन है, एकदम सादा है, सिंपल है। अब देखिए प्रेडिक्शन, अगले वो क्या है, प्रेडिक्शन, अब उसका मतलब ही फोरटेल। इन दोनों का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। जैसा कि हम लोगों के घर के आसपास कोई बाबा लोग आते हैं तो कहते हैं लाइए हाथ दिखाइए, आपके हाथ के लकीर को देखकर हम लोग क्या कर देंगे, भविष्यवाणी कर देंगे, तो उसे कहा जाता है प्रेडिक्शन। अब इसे याद कैसे रखेंगे, अब देखो प्री का मतलब होता है पहले, और डिक एक रूट वर्ड है इंग्लिश में जिसका मतलब होता है बोलना, यानी टू स्पीक, यानी पहले ही बोल देना। जो काम हुआ नहीं उससे पहले ही वो काम के लिए कोई इंसान बोल दे तो उसे कहा जाता है प्रेडिक्शन, पहले बोलना, फोरटेल। क्रिस मूवी में जब आप देखेंगे तो उसमें प्रेडिक्शन के बारे में बताया गया था। जो क्रिस बनाता है मतलब उसके पिताजी जो बनाते हैं मशीन, वो पहले की चीजों को दिखा देता है, तो उसे में प्रेडिक्शन कहा गया, फोरटेल, यानी इसका मतलब होगा भविष्यवाणी। यानी जो इंसान क्या करता हो, आगे की चीजों की भविष्यवाणी करता है, उसे प्रेडिक्शन कहा जाता है, फोरटेल कहा जाता है। अब देखिए आगे डिस्पोंडेंसी, डिस्पोंडेंसी का मतलब होता है सैड यानी दुखी। अब डिस्पोंडेंसी को हम लोग कैसे याद करेंगे, तो डिस्पोंडेंसी का मतलब होता है सैड यानी दुखी। अब देखो अगर कोई इंसान के डिश और कहाँ गिर जाए, पॉन्ड, पॉन्ड का मतलब होता है तालाब। अगर किसी इंसान के डिश माने प्लेट वगैरह ये कहाँ गिर जाए, तालाब में। अब वो नए खरीद कर ले आ रहा हो, तालाब के बगैर से उसका घर हो, नहर से जाना हो, अब वो अचानक घुमाए साइकिल और सारी की सारी डिश कहाँ गिर जाए, तालाब में। अब उसे तैरना नहीं आता, तालाब में गिर गई, तो बेचारा क्या हो जाएगा, सैड हो जाएगा, दुखी हो जाएगा कि नई डिश खरीद के लाए, सारी डिश तालाब में गिर गई, सारी डिश खराब हो गई। इसका मतलब बेचारा कैसा हो चुका है, दुखी हो चुका है। अब देखिए स्कूल, स्कूल का दूसरा नाम होता है अल्मा मेटर, स्कूल का दूसरा नाम अल्मा मेटर। माय डियर पेपर से बहुत पूछा जाता है क्योंकि हम लोग सभी लोग जानते हैं स्कूल स्कूल और स्कूल के नाम से जानते हैं, स्कूल का दूसरा नाम अल्मा मेटर भी होता है, इसे याद रखिएगा। अब अगला है अनस्क्रूपुलस, अनस्क्रूपुलस का मतलब होता है डिसऑनेस्ट यानी बेईमान। और डिसऑनेस्ट का स्पेलिंग में एक वोकैब आपको पीछे पढ़ा चुका हूँ, वो भी वोकैब को जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना कि दूसरा स्पेलिंग क्या है डिसऑनेस्ट का, यानी दूसरा हमारा मीनिंग डिसऑनेस्ट का क्या है, वर्ड क्या है, उसे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो अनस्क्रूपुलस का मतलब होता है डिसऑनेस्ट। अब देखिए अब आप मान लीजिए किसी के यहाँ टीवी या मोबाइल बनवाने के लिए ले गए, अब उसमें क्या लगता है, स्क्रू, स्क्रू लगता है टीवी में। अब वो इंसान बाप की टीवी को बनाया और बनाने के बाद स्क्रू क्या कर दिया, अन का मतलब होता है किसी चीज को निगेटिव करना,
यानी खुला ही छोड़ दिया, यानी स्क्रू बंद ही नहीं किया। तो आप घर लेकर आए, जब टीवी लगाया तो तुरंत खुल गई, खड़खड़ाने लगी, तो आपने कहा वो बेईमानी कर गया मेरे साथ, यानी टीवी का पैसा ले लिया लेकिन उसका स्क्रू टाइट नहीं किया। तो अनस्क्रूपलस का मतलब होता है डिसऑनेस्ट, और जब कभी अन ना रहे केवल स्क्रूपलस होगा तो स्क्रूपलस का मतलब हो जाएगा डिस हट के ऑनेस्ट। तो स्क्रूपलस का मतलब हो जाएगा ऑनेस्ट यानी ईमानदारी से स्क्रू को टाइट किया, और अन लग गया तो इसका मतलब टाइट नहीं किया है, तो कैसा हो गया है, बेईमानी कर लिया है। माय डियर स्टूडेंट, आई थिंक ये 10 कैप आपको समझ में आई होगी। एक बार इसे फिर से रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो लिख रहे हैं वो नोट्स बनाकर अच्छे से लिखें। देखिए, एडुलेशन का मतलब प्रेस नहीं तरह तारीफ करना, तो दूल्हे की क्या की जाती है, तारीफ की जाती है। रावण कैसा था, ग्रेडी था यानी लालची था। कर डायल, कर डायल किसको डायल करोगे, फ्रेंड को। आकर्ष मतलब टॉप पॉइंट, चोटी। संत मुनि कैसे हो चुके हैं, इम्पोर्शन पाखंडी हो चुके हैं। चेस्ट हमेशा क्या रहता है, प्लेन रहती है। प्रीडिक्शन है पहले बोलना, पहले कोई भी चीज के बारे में बोल रहे हो इसको आप उसकी क्या कर रहे हो, भविष्यवाणी कर रहे हो। डिस्पॉन्डेंसी, आपको डिस तालाब में गिर गई, आप क्या हो गए, दुखी हो गए। स्कूल का मतलब अलोमीटर, और अन स्क्रू को बंद नहीं किया, इसका मतलब आपके साथ बेईमानी किया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।